नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। रूस अब एक नए मिशन पर निकल चुका है और इस बार मैदान में उतर रहा है उसका अगला शेर, यानी कि MiG-41, दुनिया का सबसे तेज और सबसे घातक इंटरसेप्टर जेट, जो दुश्मन के इरादों को हवा में ही टकरा देने की ताकत रखता है। रूस ने MiG-41 के बाहरी डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया और दावा कर रहा है कि ये जेट अंतरिक्ष की सीमाएं भी छू सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और AI सिस्टम से लैस ये प्रोजेक्ट अब लॉन्च की कगार पर है। क्या ये रूस की अगली एयर डोमिनेंस का ऐलान है? दुनिया अलर्ट पर है और आसमान में हलचल तेज है। रूस के 14 इलाके एक साथ एक ही रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को थर्राया। जिसकी सेनाएं पूरी दुनिया में ताकतवर मानी जाती हैं, वो ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आईं। नरसंहार की दस्तक है ये, तबाही की आहट है, क्योंकि अब रूस की सरजमी पर यूक्रेन के ड्रोन वार की आहटें तेज हो चुकी हैं। यूक्रेनी ड्रोन का कहर रूस पर बरस पड़ा है। न सिर्फ एक दो बल्कि एक साथ 14 रूसी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा रखी है। निचली नोवगोरोड से लेकर क्रीमिया तक धमाके, आग और दहशत का वो मंजर जो पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। रूस के निचली में महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री जहां से रूस को मिलते हैं एंटी टैंकर हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और घातक गोला बारूद। वहां बीती रात यूक्रेनी ड्रोन ने सीधा हमला कर दिया। धमाकों की गूंज ऐसी थी कि रात का सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस हमले ने रूस की युद्धक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी अफसर अब भी इस हमले से सन्न है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि 251 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराए हैं, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट क्या था। क्रीमिया का तेल टर्मिनल था। जी हां, यूक्रेनी ड्रोन ने सीधे उस तेल टर्मिनल को निशाना बनाया जहां से रूस को फ्यूल सप्लाई होती है। टर्मिनल पर लगी आग कई घंटों तक भड़कती रही। रूस की आग बुझाने की कोशिशें बौनी साबित हुई। इस हमले के पीछे एक साफ संदेश है कि यूक्रेन अब बैकफुट पर नहीं, अटैक मोड में आ चुका है।
इतना ही नहीं, रूस की 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के गोला बारूद डिपो को भी यूक्रेनी ड्रोन ने उड़ा दिया। ये वही डिपो है जहां से जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी टुकड़ियों को सप्लाई दी जाती है। अब वहां बस राख है और रूस के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस की एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं? क्या यूक्रेनी रणनीति में इतनी तेजी आ गई है कि मॉस्को उसे रोक नहीं पा रहा है? क्योंकि ये महज एक हमला नहीं था, ये था मनोवैज्ञानिक हमला, जहां रूस की धरती पर तबाही बरसी और दुनिया ने देखा यूक्रेन अब पलटवार कर रहा है, वो भी उसी भाषा में जिसमें रूस 2 साल से कर रहा है, यानी कि बारूद की भाषा, बम की बोली। दावा यह किया जा रहा है कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन वार आने वाले युद्ध की नई तस्वीर होंगे, जहां मिसाइलें नहीं ड्रोन लड़ेंगे और मौत ऊपर से बरसेगी। जंग का ये नया चेहरा है, जहां तकनीक टैंकों पर भारी है, जहां गोला बारूद की फैक्ट्रियां अब महज फैक्ट्रियां नहीं बल्कि दुश्मन की नसें बन चुकी हैं, जिन्हें काटने की तैयारी यूक्रेन ने कर ली है। इस हमले के बाद रूस की सियासत में खलबली है, सेना में बवाल है और दुनिया की नजरें इस ड्रोन वॉर की आग पर टिकी हैं। तो क्या ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है? क्या कूटनीति की भाषा अब पूरी तरह दफन हो चुकी है? एक बात तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका है ड्रोन बनाम डिफेंस का मुकाबला। और ये मुकाबला जितनी तकनीक है उतना ही विनाशकारी भी। अब देखते रहिए कि कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन अपनी जमीन पर लहू से लिखेगा जीत की इबारत। तो वहीं रूस अब एक नए मिशन पर अग्रसर है। रूस का नया शेर MiG-41 मैदान में आने को बेकरार है। वो जेट जिसने टकराने के इरादे की हवा छोड़ दी है। रूस ने अपने MiG-41 प्रोजेक्ट के बाहरी डिजाइन को अंतिम रूपरेखा दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि ये F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। ये लंबी दूरी इंटरसेप्ट मैच 4+ यानी करीब 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में टूट सकता है। एक ऐसा दहशतनाक आंकड़ा जो मुकाबले की नई तस्वीर खींचता है। MiG-41 को सिर्फ स्पीड का जादूगर नहीं कहा जा रहा, यह नियर स्पेस यानी 80,000 फीट तक पहुंचकर हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। यानी रूसी रणनीति में अब मैन एंड मशीन का कहर शामिल है। MiG-41 में एडवांस रडार और सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकेंगे। हथियारों के मामले में MPKR DP मल्टीपर्पज मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया है। एक बड़ी मिसाइल जो छोटे सब मिसाइल छोड़कर तेज लक्ष्यों पर बरस सकती है। क्या यह हथियार F-35 की स्टील क्षमता को हल निकाल पाएंगे? ये वक्त बताएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस जेट पर लेजर डिफेंस सिस्टम और कंबाइंड साइकिल इंजन जैसे एडवांस तकनीकें हैं। रूस का कहना है कि MiG-41
आर्कटिक डिफेंस रणनीति में भी अहम रोल अदा करेगा। यानी युद्ध की ये नई शक्ल तो जाहिर है वैश्विक हवा का मिजाज बदल रहा है। स्टील्थ बनाम इंटरसेप्टर, स्पीड बनाम सटीकता और टेक्नोलॉजी बनाम रणनीति। मिग 41 का दावा बड़ा है, दावों का शोर भी बड़ा है, पर असली फैसला आकाश पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चीन के नए स्ट्राइक फाइटर J-50 की तस्वीरें सामने आने के बाद में अमेरिका में खलबली मच गई है। ये नया जेट ना सिर्फ तकनीक में सबसे आगे माना जाता है, बल्कि इसके स्टील्थ और हाइपरसोनिक फीचर्स अमेरिकी वायुसेना के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। दावा है कि J-50 चीन की एयर पावर को नया आयाम देगा और अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता चुनौती में आ सकती है। क्या ये चीन की नई ताकत अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित होगी? इस सवाल पर अब दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और चीन अब खड़े हैं एक नई खतरनाक रेस में। ये रेस है छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की। और अब चीन ने मैदान में धमाका कर दिया है। 25 सितंबर को चीन के सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी तस्वीर वायरल हो रही थी। एक ऐसा फाइटर जेट जो देखकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए। ये है J-50 स्टील्थ फाइटर जेट। जिन्हें माना जा रहा है कि अगली पीढ़ी का एयर सुपर पावर। ये कोई आम जेट नहीं है, ये बिना पूंछ वाला स्टील्थ डिजाइन वाला विमान है। रनवे पर खड़ा ये विमान दिखाता है कि चीन की सैन्य ताकत का नया चेहरा है। चीन की टेक्नोलॉजी अब नए स्तर पर है। ये जेट न सिर्फ स्टील्थ है बल्कि बेहद तेज, बेहद स्मार्ट भी होगा। ऐसे जेट जो दुश्मन की निगाहों से छिपकर हमला कर सकते हैं। और हवाई युद्ध की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये चीन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। छठी पीढ़ी के विमान में अद्भुत तकनीक होगी। सुपरसोनिक क्रूज, एडवांस सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी चीन अपनी मिलिट्री तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और J-50 इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पर सवाल है कि अमेरिका कैसे जवाब देगा? क्या वो अपने फाइटर जेट्स को और तेज और स्मार्ट बनाएगा? क्या ये जंग हवाई सीमाओं से कहीं आगे बढ़ जाएगी? अमेरिका ने भी अपने छठी पीढ़ी के जेट्स की योजनाएं तेज कर दी हैं।
पर चीन ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। ये मुकाबला सिर्फ फाइटर जेट्स का नहीं है, ये तकनीक, ताकत और वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई है। चीन ने अपनी ताकत दिखा दी है। क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या ये लड़ाई और तेज हो जाएगी? छठी पीढ़ी का एयर पावर रेस, दुनिया की निगाह अब चीन और अमेरिका पर है, तो दुनिया फिर एक बार नए मुकाबले के मुहाने पर है। अमेरिका ने F-57 का ऐलान कर दिया है। छठी पीढ़ी नेक्स्ट जेन एयर डोमिनेंस 2028 तक बनाने का दावा कर रहा है। F-57 एक मशीन नहीं, एक मिशन है। अमेरिका कह रहा है कि हम अभी भी आगे हैं, टेक्निकल, तेज और बेहद स्मार्ट होगा हमारा। दूसरी तरफ चीन है। ये कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है अब तक, पर तस्वीरें बोल रही है कि प्रोटोटाइप रैंप पर डिजाइन बिना पूछ के J-50 ये सिर्फ जेट नहीं है, ये भविष्य का एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी, टेललेस डिजाइन, रडार की आंखें फंस नहीं पाएंगी। आधुनिक सेंसर, एडवांस फ्यूजन। अगर 2 सीटर वर्जन ने जन्म लिया तो गेम बदल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वायत्त ड्रोन एक घातक त्रिकोण है। टीम वर्क जो दुश्मन को घेर लेगा, लक्ष्य पहचान लेगा, हमले का समन्वय और बचाव सब एक साथ होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तकनीक सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बदलती, ये रणनीति बदल देती है। हवाबाजी अब सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का खेल बन चुकी है। बीजिंग चुपचाप तैयारी कर रहा है और उसका विकास किसी से छिपा नहीं है। प्रोटोटाइप ये संकेत मिल रहे हैं कि चीन तेजी से अपडेट कर रहा है। तो क्या होगा? एक नई दौड़ जहां स्पीड और खामोशी दोनों मायने रखते हैं। F-57 बनाम J-50 ये मुकाबला सिर्फ तकनीक का नहीं है, प्रभुत्व का है। विश्व पटल पर एक नया अध्याय खुल रहा है। अमेरिका ने दांव रखा है, चीन चुपके से अपना खेल बढ़ा रहा है। J-50 सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक चेतावनी है। ऐसे में F-57 का जल्द जवाब आने वाला है। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर फिर से ईरान को दहला सकते हैं। ये कोई हल्की चेतावनी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय तनाव को नई तेजी दे सकती है। B-2 की पहुंच और विनाशकारी क्षमता के चलते किसी भी सैन्य कार्रवाई के परिणाम व्यापक होंगे। तेल बाजार, क्षेत्रीय साथी और वैश्विक कूटनीति सब प्रभावित हो सकती है। क्या ये सख्त संदेश ये कहा जाए कि सनक है, या फिर संकट को और भी ज्यादा बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा? खबर टल नहीं रही, हवा फिर गर्म है। 3 मोर्चे सक्रिय है। तेहरान पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका तैयारी में B-2 बॉम्बर्स की चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारी जबरदस्त है। हवा में अलार्म बज रहा है। तो क्या फिर से हमला होगा? सवाल बड़े हैं, जवाब अभी नहीं मिला। दुनिया की सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर्स खामोशी पर चोट कर सकती है।
ताकत है, खुला खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने भी दिया बहुत जोरदार का झटका, 70 नामों पर लगा दिया बैन। परमाणु नेटवर्क के ठिकानों पर, कई लोगों पर, संस्थाओं पर, संरचनाओं पर आर्थिक और कूटनीतिक धक्का। तेहरान पर अब दबाव सख्त है। अमेरिकी अधिकारी सतर्क हैं, विकल्प खुले रहे। क्या यह मूल विचारधारा का हमला होगा या सटीक सीमित कार्रवाई, ये तय होना बाकी है। 3 ताकतें सक्रिय हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल। लक्ष्य है ईरान, यानी रणनीति बदल चुकी है। तो वहीं इजराइल भी पीछे नहीं है। नए ऑपरेशन की खबरें गर्दिश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल टारगेट पर निशानदेही कर चुका है। हवाई हमले की प्लानिंग की संभावना चरम पर है। जमीन पर भी कार्रवाई की बात मुमकिन है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये संदेश है कि दबाव बना रहे, पर नतीजा अनिश्चित है। बाकी देशों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। खेल बड़ा है और खतरनाक भी है। वहीं दूसरी तरफ तेहरान भी हुंकार भर रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि लंबी दूरी की मिसाइलें सीधे इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे का पैगामी अलार्म है। संदेश साफ है कि आंख दिखाई तो अंजाम विध्वंसक होगा। तबाही और बर्बादी ऐसी होगी कि दुनिया कांप जाएगी। कोई भी आक्रामक कदम बहुत भारी पड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये रणनीतिक चेतावनी है जो हर दिशा को हिला रही है। और मामला यही नहीं थमता। रूस और चीन अब खुले तौर पर ईरान के हौसले की पीठ थपथपा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति, रणनीतिक समर्थन और राजनीतिक कवच सब मिलकर तेहरान को ताकत दे रहे हैं। पहले रूस ने MiG-29 देने का कदम उठाया। अब आधुनिक रक्षा प्रणालियां मिलने से ईरान की क्षमता में दोगुनी बढ़ी है। क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं, संतुलन झुक रहा है। जानकारों की माने तो ये महज खामोशी नहीं बल्कि रेड सिग्नल है। दुनिया अब एक नई खतरनाक जंग की दहलीज पर दस्तक दे रही है। जो भी ताकत अब कदम उठाएगी उसे चुनौतियों का सामना करना होगा। क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं तेज होंगी, अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। तेल बाजार, आर्थिक हलचल से लेकर वैश्विक राजनीति तक सब कुछ कांप सकता है। चेतावनी जारी है। तेहरान ने कह दिया है कि आंख दिखाई तो बदला गहरा होगा। रूस चीन की मदद ने मामला और जटिल कर दिया है। दुनिया की निगाहें अब उसी ओर टिकी है। क्या शांति बनी रहेगी या तबाही का नया अध्याय खुलेगा? तो क्या इजराइल फिर हमला करेगा? और अगर हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा? 2 सवाल एक भयानक संभावना से भरा हुआ है। इजराइल के पास सक्षम एयर और स्पेशल फोर्सेस है। तीखा सटीक प्रहार उसकी शैली रही है। अगर उसे बड़े या निर्णायक लक्ष्य दिखे तो वो कार्रवाई कर सकता है, पर हर कदम का हिसाब है। अमेरिका, क्षेत्रीय साझेदार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव गिनती के हैं। तो ईरान के पास बदले की ताकत भी है। लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज पर निशाना लगा सकता है और प्रॉक्सी समूह शिया मिलिशिया सक्रिय भी है।
समर्थन में रूस और चीन की कूटनीति कवच है और ऐसे में अगर इजराइल हमला करेगा तो प्रतिक्रिया फौरन दी जाएगी। ईरान मिसाइल और ड्रोन से पलटवार कर सकता है, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ सकता है, ऊर्जा की बुनियाद हिल सकती है, क्षेत्र में उबाल तेज होगा। पर यह क्या रुकेगा, क्योंकि कूटनीति अभी भी दरवाजा खटखटा रही है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक ताकतें दखल दे सकती हैं। विकल्प सीमित होने पर भी बड़ा हमला संभव है। नतीजा अस्थिरता, आर्थिक झटका, मानव नुकसान होगा। छोटा प्रहार भी बड़े प्रतिशोध का कारण बन सकता है। जो भी कदम होगा उसे वैश्विक जोखिम का आकलन करना होगा। बहरहाल इजराइल कर सकता है हमला, पर ईरान का जवाब विध्वंसक हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब रूस के नए फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट की बात करते हैं, जिसने अमेरिका और नेटो के ठिकानों में खलबली मचा दी है। जी हां, खलबली। ये स्टील तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी का विमान न सिर्फ रूस की वायु शक्ति को दोगुना कर रहा है, बल्कि वैश्विक संतुलन को भी चुनौती दे रहा है। नाटो सदस्य देश अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। क्या अमेरिका इस नए दावेदार को निपटाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य परिणतियों का इस्तेमाल करेगा, या फिर ये नई शक्ति युद्ध के स्वर बदल देगी? दुनिया की निगाहें रूस और नाटो के अगले कदम पर ही टिकी हैं। जब रात का सन्नाटा टूटा, तब रूस ने किया बड़ा धमाका। रूस ने फिर दिखा दी अपनी ताकत। पहली बार पर्दा उठा Su-75 चेकमेट। एक स्टील्थ सिंगल इंजन 5वीं पीढ़ी का दमदार दावेदार। दुनिया देखती रह गई, क्योंकि चेकमेट नाम ही निर्णायक है। शतरंज की एक चाल और बाजी पलट देने का इशारा है। सुखोई ने कहा कि ये नया युग है। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये एक शक्ति की हुंकार है और एक ठोस इरादा। दुनिया अब सो नहीं पाएगी। ये कोई खेल नहीं, ये टेक्नोलॉजी का आक्रमण है। ,1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता। सोचिए जरा, एक ऐसा विमान जो आकाश में आता है और दूरी को चुनौती दे देता है। रूस ने Su-75 को हल्का, फुर्तीला और घातक बनाया है। AI नियंत्रित सिस्टम, एडवांस सेंसर और स्टील शेप जो रडार को चुप कर दे। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये रणनीति का नया हथियार है।
चेकमेट का मकसद साफ है कि अचानक हमला करना, तेज निकल जाना और निशान छोड़ जाना। जमीन हो या समंदर, दोनों निशाने पर होंगे। एक पायलट की ताकत और फाइटर जेट की बुद्धि मिलकर बनाती है मौत की सटीकता। विशेषज्ञ कहते हैं कि दावे बड़े हैं, पर तरकीबें और टेस्टिंग जरूरी है। पर जब मॉस्को की तस्वीरें सामने आती है, दुनिया चुप नहीं रहती। हर फ्रेम में संदेश छिपा है, ताकत, तैयारी और भविष्य की चुनौती छुपी होती है। रूस ने युद्ध क्षमता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ये विमान रणनीतिक संतुलन को चुनौती देता है, वो संतुलन जो दशकों से कायम है। रूस का दावा है कि F-35 जैसे विमान को कड़ी टक्कर देगा। नेटो में हलचल है। वॉशिंगटन में सर पकड़ने की आवाजें आ रही हैं। युद्ध क्षेत्र के मानचित्र पर एक नया पैरामीटर जुड़ गया है। छिपने की क्षमता और एकल इंजन का खौफ है। कम लागत में ज्यादा मारक क्षमता का वादा है। ये वो पैकेज है जो मैच पॉइंट पर विरोधी को कटघरे में खड़ा कर सकता है। जानकारी की माने तो इस U-75 की कीमत और क्षमताएं इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खतरनाक विकल्प बनाती हैं। क्योंकि कम लागत, हाईटेक और बड़ी शक्तियों के लिए चिंता की घड़ी है। और खबरें कहती हैं कि भारत ने Su-57E खरीदने का फैसला किया है। दुनिया की शक्ति कौशल की तस्वीर बदल रही है। नेटो और अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बैलेंस अब टिकाऊ नहीं रहा। AI इंटीग्रेशन मतलब शील्ड और तलवार दोनों एक साथ हैं। एडवांस सेंसर से विरोधी के निर्णय समय को काटा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। चेकमेट उसमें महारत हासिल कर सकता है। सोचिए जरा, एक विमान जो छिपकर लंबी दूरी तक चलता है, समय पर हमला करता है, युद्ध के नियम बदल रहा है। रूस अब बताने लगा है कि मैं भी बाजी पलट सकता हूँ। हमें नई क्षमताओं का आकलन करना होगा। हर तकनीक का असर रणनीतिक संतुलन पर देखना होगा। ये संतुलन कमजोर पड़ता दिख रहा है। रूस के पास नया खेल और नए दांव हैं, और चेकमेट में उनमें सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे सस्ता दांव है। रूस ने ये विमान सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए डिजाइन किया गया है, जो बेहद किफायती, मारक और डिमांड में है, खासकर उन देशों के लिए जो ताकत बढ़ाना चाहते हैं। क्या अमेरिका और नेटो इस नई चाल का सामना कर पाएंगे, या ये चेकमेट ही बाजी पलट देगा? रूस संकेत दे रहा है कि कुछ भी करने को तैयार है, और जब कोई तैयार हो तो दुनिया को जल्दी से बदलना पड़ता है। ये विमान किसी रोमांच का हिस्सा नहीं है, ये शक्ति की भाषा बोलता है। एक नए युग का एजेंडा है, जहां दूरी, गति और छुपाना निर्णायक है। रूस चुप नहीं बैठा है,
वो हथियारों की कतार बढ़ा रहा है तेजी से। निर्भीक, निर्णायक और दुनिया चाहे यूक्रेन हो या अमेरिका हैरान है, चिंतित। युद्ध का चेहरा बदल रहा है। नए विमानों का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं है, रणनीति, दबदबा और भविष्य का नियंत्रण है। चेकमेट नाम ही संदेश है। ये दैत्य आकाश में कहीं उभर चुका है। नेटो, अमेरिका और दुनिया सभी सावधान है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये संदेश है कि करो तैयारी। तो चेकमेट एक चुनौती है, एक चेतावनी है, एक नया दांव है। दुनिया देख रही है, किसकी चाल पहले फिसलेगी ये समय बताएगा। पर एक बात साफ है कि खेल बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।